नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक साध संत स्वामी जोशी बाबा ओझा बैठे हैं जो कि अपने अंदर दैवी शक्तियां होने का दावा करते हैं, दैवी शक्तियां होने का दावा करते हैं और तरह तरह के वो इस तरह के कुछ करके दिखाते हैं जिससे लोगों में लगने लगता है कि यार वाकई इस बाबा के अंदर कोई दैवी शक्ति है, कोई चमत्कार है, कोई गैबी शक्ति है, इसने तंत्रों मंत्रों से ये जो शक्तियां हैं वो हासिल की हैं। तो लोग उनके मगर जो शुरू कर देते हैं, भीड़ लगा के चलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो भी अलग अलग प्रकार के कुछ चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है दोस्तों उन तंत्रों की जो कि मई जून के महीने में दुनिया तापने का दावा करते हैं। दुनिया तापते हैं और घंटा 2 घंटे उस दुनिया में बैठते हैं और लोग उसको दैवी शक्ति मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इसके तंत्रिक विद्या से, किसी और शक्ति से इसने आग को बांध लिया है, इसीलिए इसको आग का जो सेक है, जो तापमान है वो नहीं लग रहा, तो उसको दैवी शक्ति मान लेते हैं कि इसके पास कोई तंत्र मंत्र है जिसका असर, आग का असर इस पर नहीं हो रहा। अब दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण आधार है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि असल में वो है क्या। क्या वो कोई तांत्रिक शक्ति है या उसको आग में बैठने का कारण क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आग के तापमान या आग का जो सेक है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो दोस्तों जो अलग अलग आग है उसका अलग अलग तापमान है। जैसे ये उपले की आग है, गोहे के उपले की आग है, लकड़ी की आग है, पत्थर के कोयले की आग है, घास फूस की आग है। तो उस आग का अलग अलग तापमान है और जो सबसे कम तापमान है वो गोबर की उपले का तापमान है, वो सबसे कम तापमान है। अब बाकी जो तापमान है वो उससे ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब वो तांत्रिक दुनिया तापने का वो करते हैं तो वो उपले की, गोबर के उपले की आग की ही दुनिया लगाते हैं। दूसरा जो उसका वैज्ञानिक आधार है आग का, तो जैसे आग जलती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गैस निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर को जाती है, वो साइड में नहीं जाती। साइड में बहुत ही कम दूरी, फीट आधा फीट तक की जाएगी, वो बहुत ही दूरी तक नहीं जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा। उसका तापमान जो उसका सेक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वैज्ञानिक इसका आधार है जो लेके। तो अब वो जो तांत्रिक लोग दुनिया तापने का जो कार्य करते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक आधार और है कि वो 4 दुनिया लगाएंगे, 2 आगे 2 पीछे, कुछ साइड में भी लगा लेते हैं, कुछ ज़्यादा भी लगा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 दुनिया होती हैं और वो भी काफ़ी ऊंचाई पर लगाई होती हैं, ऊंचाई पर लगाई होती हैं। तो वहाँ पर जो हम पर दुनिया वो लगा कर बैठते हैं तो पूरे जगह पे पानी का छिड़काव किया होता है, पानी का अच्छी तरह छिड़काव किया होता है। अब वो दुनिया लगा के उसमें बैठ जाते हैं। तो इसका एक और वैज्ञानिक आधार है कि अगर आग जल रही है तो उस आग के ऊपर बाहरी हवा का दबाव जो पड़ता है, हवा का जो जितना दबाव पड़ता है तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मान लो अगर आग जल रही है और उसके 100 डिग्री तापमान है उसका, तो उसके साइड में पंखा लगा दिया जाए या वैसे ज़ोर से हवा चलने लगे तो वो 100 डिग्री तापमान 600, 800, 1000 डिग्री तक भी चला जाएगा। तो मई जून के महीने में जो हवाएं चलती हैं, बहुत कम मात्रा में हवाएं चलती हैं,
जो उसका साइड में उसका तापमान है, सेक जो आग का है वो बहुत कम जाता है। अब आग का तापमान ऊपर जाता है, आग का सेक ऊपर जाता है। और उदाहरण है इसके बीच में कि जैसे हम चूल्हे में आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो बर्तन है चूल्हे के ऊपर रखते हैं ना, साइड में तो नहीं रखते, क्योंकि उसका तापमान ऊपर को जाएगा, वो साइड को नहीं जाएगा। जो वो तंत्र की दुनिया लगाए बैठा है उसका तापमान भी ऊपर जा रहा है, वो साइड को नहीं जा रहा। और जो वहाँ पे बैठ करके वो पानी का उसको में छिड़काव किया हुआ है, काफ़ी दूर तक पानी का छिड़काव किया हुआ है अच्छी तरह, तो अगर थोड़ा बहुत तापमान साइड को जाएगा भी तो वो जो छिड़काव किया हुआ गिल्ली मिट्टी है उसमें वो जज्ब हो जाएगा, वो उस तंत्र तक वो नहीं पहुँचेगा। दूसरा उदाहरण है कि उसने जो दूनियाँ लगाई हैं वो कम से कम 12-15 फीट की दूरी पर लगाई, काफ़ी दूरी पर लगाई हुई है, वो नज़दीक नहीं है। तो अगर वही वो दावा करता है तो उनसे तांत्रिक से बाबा से वहाँ मौके पे कहो कि जो आपने ये 15 फीट की दूरी पे दूनी लगाई है, 10-12 फुट की दूरी पे दूनी लगाई है, तो ऐसा कीजिए आप 3 फुट की दूरी पे लगाइए, नज़दीक नज़दीक लगाइए यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा नज़दीक लगा के उसके अंदर बैठिए, कभी नहीं लगाएगा वो, कभी नहीं बैठेगा वो। तो ये उसका वैज्ञानिक आधार है। तो जिस तरीके से वो लगाता है कि उसकी दूरी कितनी है, उसमें पानी का छिड़काव किया है, आग ऊपर की तरफ जाती है, तो ये सारा वैज्ञानिक आधार है जिसके ज़रिए वो आग में बैठता है, ना कि किसी तंत्र के शक्ति से, किसी गैबी शक्ति से। तो उसमें कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति बैठ सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करके वो बैठ सकता है। तो इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दूसरी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो में तस्वीर देखिए आप, बड़े गौर से तस्वीर देखिए इसको। ये तस्वीर एक भट्टे की है, उस भट्टे की जहाँ पे ईंटें तैयार की जाती हैं, ईंटें पकाई जाती हैं। आप ये देखिए इस तस्वीर को गौर से कि इसके ऊपर वो लेबर काम कर रही है। अब इस भट्टे के अंदर जो ईंट पड़ी है और इसके अंदर कोयले की आग है, पत्थर के कोयले की आग है या लकड़ी की आग है, ज़्यादातर तो पत्थर के कोयले की आग होती है इसमें, जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। और वो भट्टे की जो ऊंचाई है कम से कम 12-15 फीट की ऊंचाई है, यानी कि 12-15 फीट की ऊंचाई, 10 फीट के लेकर 12-15 फीट की ऊंचाई तक जो है उसके अंदर आग जल रही है। और वो लेबर, वो मजदूर उस भट्टे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कोई तंत्र विद्या से आग नहीं बांधी हुई है, तो क्या उस तांत्रिक में शक्ति ज़्यादा है या उस लेबर में शक्ति ज़्यादा है जो भट्टे के ऊपर काम कर रही है और नीचे हजारों डिग्री तापमान, जो सेल्सियस डिग्री तापमान है, आग जल रही है? तो ये दोस्तों सोचने का नज़रिया, क्योंकि हमारे लोग इस बात को नहीं सोचते। अब वो मजदूर जो ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका भी एक आधार है, जैसे कि आग ऊपर को, मैंने पहले बताया कि आग ऊपर को जाती है तो वो आग भी ऊपर को जा रही है, लेकिन ऊपर से क्या कि वो भट्ठा बंद है, मिट्टी डाल के, राख डाल के और तरीके से उसको बंद किया गया, और थोड़ी जगह रखी हुई है उसको में कोयला डालने के लिए, जो ऊपर उसके लेबर उसमें अंदर का कोयला डाल रही है और आराम से वो ऊपर घूम रहे हैं। तो बताइए अब क्या वो शक्ति उस तंत्र के में ज़्यादा है या उस लेबर में ज़्यादा है? जो उस उपलों की आग में बैठा है वो भी एक वैज्ञानिक आधार पर इतनी दूर बैठा है कि उसके बराबर तक तापमान नहीं जा रहा, उसके उस तक वो सेक नहीं जा रहा का, लेकिन दूसरी तरफ वो मजदूर है जो सेक के ऊपर काम कर रहा है। तो अब वही जो तांत्रिक इस बात का दावा कर रहा है कि मैंने अपनी तंत्र विद्या से, मंत्रों से, शक्तियों से आग को काबू में कर लिया, आग को बांध लिया है, तो उस तंत्रक से, उस बाबा से कहिए कि आप छोड़िए इस जो धूणियाँ वाला चक्कर है, इसको छोड़िए, आप ये धूणियों को छोड़िए। आप ऐसा कीजिए कि हमारे गांव में एक भट्टा है, वहाँ पे लेबर भी काम कर रही है, मज़दूर भी काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ को आप तो धूणियों में घंटा 2 घंटे बैठेंगे ना, इसकी बजाय आप आधा घंटा जा कर के उस भट्ठे के ऊपर आसन लगा करके अपने तंत्रों मंत्रों की शक्ति से आधा घंटा लगातार उसको बैठ जाइए, कभी नहीं बैठेगा वो।
क्योंकि लगातार आग के ऊपर बैठना, चाहे उसका वो तापमान बंधा हुआ है, भट्ठे का तापमान बंधा हुआ है क्योंकि ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन लगातार उसके ऊपर बैठना संभव ही नहीं है, तो वो कभी नहीं बैठेगा। सो दोस्तों, ये है वो दुनिया तापने का असल वैज्ञानिक कारण। वो किसी शक्ति से दुनिया नहीं ताप रहा, उसने किसी आग को बांधा हुआ नहीं है। असल में वो एक वैज्ञानिक कारण है जिसके ज़रिए वो ये सारा ढोंग कर रहा है, ये सारा कुछ पखंड कर रहा है वो। तो अगर फिर भी ये कोई दावा करता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम है कि दुनिया हम लगाएंगे, बैठाएंगे हम, और वो उसमें बैठ के दिखा दे। वो जो 2 घंटे बैठने का दावा करता है उसमें 10 मिनट ही बैठ के दिखा दे, नहीं बैठ पाएगा वो। सो इन बातों के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक आधार है, इसलिए मतलब जो है उसके पीछे कारण काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहा है। सो किसी बात को आंखें बंद करके उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अंधविश्वासी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। उस बात को तर्क की कसौटी पर विचारिए, सोचिए। तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया भट्ठे की और वो उस तंत्र की, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचना कि वो तंत्र के में शक्ति ज़्यादा है या उस मजदूर में शक्ति ज़्यादा है। वो वहाँ पे ढोंग कर रहा है और वो ओरिजिनल में वहाँ पे काम कर रहा है, भट्ठे के ऊपर, आग के ऊपर काम कर रहा है, अपनी लेबर कर रहा है। सो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। अगर जब हम इस तरीके से किसी भी बात को सोचेंगे, विचारेंगे, तो उसका जो असली कारण है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। जब आप इस बात को तर्क की कसौटी पर सोचना शुरू करेंगे, उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको कारण मिल जाएगा, तो फिर ये अंधविश्वासी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस धरती पे कोई चमत्कार नहीं है, कोई दैवी शक्ति नहीं है किसी भी तांत्रिक बाबा, किसी साध संत स्वामी के पास। ये सिर्फ लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जो अपनी मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई इन तांत्रिकों के, इन बाबाओं के, इन साधाओं के, चेलों के चक्कर में जो बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने खून पसीने की कमाई अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे लगाएं। जो वहाँ पे आप पैसा चढ़ावे के रूप में या और किसी रूप में आप दे रहे हैं, तो उस पैसे को अपने घर में इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को अच्छी पौष्टिक खुराक दें ताकि वो शरीर के तौर पे हिष्ट पुष्ट हों, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो समझदार सूझवान बढ़ सके। निकलिए इस अंधविश्वासों की भीड़ से और अपने जीवन को सफल बनाएं, वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करें, तभी ही आपके जीवन में सुख आ सकेंगे। अगर जो सुख सुविधाएं इन ढोंगी तांत्रिकों से आप ढूंढ रहे हो, वो आपको कभी नहीं मिलेंगी। आज तक सदियां होगी ये इन तांत्रिकों से ये लोग सुख सुविधाएं ढूंढते हुए, लेकिन कभी किसी को मिली नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको अपनी सोच से ही अर्जित करना होगा। तभी संभव होगा जब आप वैज्ञानिक नज़रिए से सोचना शुरू करेंगे इन बातों को कि ये कैसे करते हैं, कैसे होता है। जैसे मैंने ये उस तांत्रिक और भट्ठे की आपके सामने उदाहरण दिया है। तो इस नज़रिए से आप सोचना शुरू कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर इस तरह की वैज्ञानिक जानकारी और इस चमत्कारों का जो इसके पीछे रहस्य है, इसका पर्दाफाश करने की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहें सोनी बुटवाला टीवी के साथ। नमस्कार।